हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी के चयनित 1341 पदों पर नियुक्ति पत्र को लेकर जो है काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ हुई हैं, जिसमें हाई कोर्ट में मामला है। और कल इसमें जो है 29 अप्रैल को दोस्तों यहाँ पर आयोग के सचिव को जो है यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में पेश होना था। और आयोग के सचिव ने कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है कोर्ट में पेश की दी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से यहाँ पर नियुक्ति पत्र के मांग कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल इस पे क्या सुनवाई हुई, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज और कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले कि सर कल क्या सुनवाई हुई। तो यहाँ पर जो मेन अपडेट है वो क्या सामने निकल के आई है दोस्तों। तो एलटी के जो 1341 पदों पर सफल अभ्यर्थी को जो नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ गई है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र को लेकर। तो देखते हैं क्या है इसमें फाइनल डिसीजन दोस्तों। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1341 पदों की चयन प्रक्रिया के दौरान आयोजित लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी बदलकर दूसरी उत्तर कुंजी जारी करने की के विरुद्ध दायर कई अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए 7 प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल व सीबीएसई के सचिव को, ठीक है, सीबीएसई के सचिव को और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय इनके विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि इसमें एचएनवी से और सीबीएसई के से जो है विषयवार विशेषज्ञ कमेटी गठित की जाए और कमेटी 3 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और कमेटी द्वारा जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, कोर्ट ने चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अ, जारी करने पर लगी रोक को भी आगे बढ़ा दिया है। तो जब तक ये जो है कोर्ट में यहाँ पर कमेटी द्वारा जब अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, तब तक जो है चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने की यहाँ पर बात कह दी है। और मामले में अगली सुनवाई जो है 23 मई को होगी दोस्तों। अब 23 मई का समय दे दिया है और उस दिन जो है यहाँ पर जब ये चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक जो है 23 मई तक आगे बढ़ा दी है। क्योंकि यहाँ पर जो कमेटियाँ हैं वो कमेटियाँ अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेंगे। मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान, ठीक है, आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। और कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या जो प्रश्न पूछे गए वे पाठ्यक्रम के अनुसार अनुसार थे। इस पर सचिव उत्तर देने में अक्षम रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति रही। क्योंकि जब कोर्ट ने पूछा कि क्या जो प्रश्न पूछे गए वो पाठ्यक्रम के अनुसार थे, तो इस पर सचिव उत्तर देने में अक्षम रहे। और आयोग ने जो प्रश्न पत्र बनाया था उनमें 13 सवालों को चुनौती दी गई थी। तो 13 प्रश्न दोस्तों ऐसे थे टोटल। क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों में यहाँ पर अधिकांश प्रश्नों में यहाँ पर जो है कोर्ट में रिट दायर की गई है, याचिका दायर की गई है। तो यहाँ पर जो है 13 सवालों पर चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने 13 में से 7 प्रश्नों की जांच कराने के लिए एचएनवी विश्वविद्यालय और सीबीएसई सचिव, यानी कि ये जो वो क्वेश्चन थे दोस्तों जो कॉमनली सभी ने जिस पर याचिका दायर की है। और यहाँ पर जो है एचएनवी गढ़वाल और सीबीएसई सचिव विषयवार विशेषज्ञ कमेटी गठित करने को कहा है। इस मामले में आयोग स्पष्ट कर चुका है कि प्रश्न पत्र आयोग नहीं विशेषज्ञ तैयार करते। तो आयोग ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रश्न पत्र है वो हम तैयार नहीं करते बल्कि विशेषज्ञ तैयार करते हैं। तो आयोग ने भी अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि आयोग कहता है कि हम व्यवस्थाओं में हैं, हम प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो पेपर बनाया था वो तो विशेषज्ञों ने तैयार किया था। तो आयोग की ओर से इसमें अत्यधिक गोपनीयता बरती जाती है और विशेषज्ञ का नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो आयोग ने साफ साफ कह दिया
कि ये जो प्रश्न पत्र हमने बनाया था, जो प्रश्न पत्र हमको मिला था, इसको जो है विशेषज्ञ तैयार करते हैं और विशेषज्ञों के बारे में जो है बताना जो है ये गोपनीयता के परे है। तो इसलिए गोपनीयता बढ़ती जाती है और विशेषज्ञ का नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये बात आयोग ने कह दी। याचिकाकर्ता नवीन असवाल, दीपिका रमोला, प्रियंका व अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका में कहा है कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड की और बाद में उसे संशोधित कर दिया। तो पहले राउंड में और अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई, कई प्रश्नों के उत्तर में आपत्ति व्यक्त की गई है और साथ ही उनमें जो प्रश्न सही थे बाद में गलत हो गए और इस वजह से उनका चयन नहीं हो पाया है। तो ये सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी हैं याचिकाकर्ता नवीन असवाल हैं, दीपिका रमोला, प्रियंका और अन्य अभ्यर्थियों ने जो याचिका दायर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने जो पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग पहले राउंड में हमारे उत्तरों को सही माना गया और दूसरे राउंड में जो है उत्तर हमारे गलत हो गए, इस वजह से उनका चयन नहीं हो पाया है। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इस पर आयोग ने साफ साफ जो है हाईकोर्ट ने यहाँ पर आयोग को कहा है कि आप विशेषज्ञ कमेटी गठित कीजिए और उसके बाद इन प्रश्नों के सही उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो मेन है, हाईकोर्ट ने सवालों के सही जवाब तलाशने को गठित की विशेषज्ञ कमेटी और साथ ही कोर्ट ने 13 में से 7 प्रश्नों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये है दोस्तों इसमें जो मेन बात है। साथ ही दोस्तों हिंदुस्तान की ओर से जो खबर है, एलटी भर्ती के विवादित प्रश्न विशेषज्ञ कमेटी जांचेगी। तो ये हिंदुस्तान की भी हेडलाइन इसके अंतर्गत है। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1341 पदों पर, ठीक है दोस्तों, 1341 पदों की चयन सूची प्रक्रिया सूची की उत्तर कुंजी बदलने के खिलाफ दायर याचिकाओं में मंगलवार को एक सुनवाई की और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक जारी कर रखा है और सुनवाई में यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेश हुए थे और कोर्ट में उनसे पूछा कि क्या प्रश्न सिलेबस के अनुरूप थे। तो आयोग की ओर से इसका उत्तर नहीं मिल सका। कोर्ट ने 13 में से 7 प्रश्नों की जांच की और सही उत्तर के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय और सीबीएसई के सचिव को विषयवार विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं और कमेटी को रिपोर्ट 3 सप्ताह के अंदर पेश करनी है और मामले की सुनवाई 23 मई को होगी। तो ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर जो है, क्योंकि ये मामला क्या है, कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा है कि लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद संशोधित कर दी गई। उनके जो उत्तर पहले सही थे बाद में उनको गलत घोषित कर दिया गया और इस वजह से उनका चयन नहीं हो पाया है। याचिका में कहा गया है कि आयोग बिना किसी वैध कारण उत्तर कुंजी को संशोधित नहीं कर सकता। आयोग ने उत्तर जाने बिना ही कई प्रश्न तैयार कर दिए। तो ये बात इसके अंदर कही है। तो अब जो दोस्तों इसकी नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो 23 मई को होगी और यहाँ पर जो है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के और साथ ही सीबीएसई से जो है यहाँ पर इसके सचिव को विषयवार विशेषज्ञ गठित कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही उस पर जो है उन प्रश्नों पर जो 7 प्रश्न है, 13 में से 7 प्रश्नों पर जो है फिर से जांच करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है अब अभ्यर्थियों के लिए असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के इसमें आंसर गलत भी हो सकते हैं इन फ्यूचर और बहुत सारे अभ्यर्थियों के आंसर सही भी हो सकते हैं। तो अब इसमें चयन प्रक्रिया थोड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हाईकोर्ट का डिसीजन रहेगा और साथ ही जांच कमेटी इसको फाइनल डिसीजन जब देगी कि इन 7 प्रश्नों पर, तो इसके आधार पर जो है आपकी नई सूची जारी हो सकती है। तो इसके आधार पर जो है 23 मई को इसका फिर डिसीजन बनेगा दोस्तों और उसके आधार पर फिर नई मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है, तो जिससे चयन प्रक्रिया थोड़ा चेंज हो सकती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने साथी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।